अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन की बात करेंगे। प्राइमरी अमीन के साथ हमने बताया था अभी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की बात कर रहे थे हम लोग। अमोनिया में हमने बात कर लिया था, ठीक है। अब हम उसके डेरिवेटिव्स में सेकंड नंबर पर आ रहे हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन अमोनिया ही है यार, NH3 है, H हटा के R लगाया तो अमोनिया का ही तो डेरिवेटिव हुआ। ये इसे क्या बोलोगे, प्राइमरी अमीन। कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम क्या कर रहे हैं प्राइमरी अमीन से करेंगे बेटा, तो हमारा क्या होगा, यहां पर सिप्स बेस या एनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिप्स बेस और एनिल्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कोई सा भी एल्डिहाइड है, RCHO, R बोले तो ये हमारा जनरल है। अगर हमने इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, ये हमारी कौन है बेटा, प्राइमरी अमीन है। अगर हमने RNH2 है, हमने थोड़ा सा अलग करके पलट करके लिखा है, जिससे कि हम वाटर को आसानी से आपको इलिमिनेट करके दिखा सकें, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां का H2 और यहां का O जो होगा, यहां से इस तरीके से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। RCHO था और हमने क्या किया, RNH2 यानी प्राइमरी अमीन थी, इससे हमने रिएक्शन करवाया तो यहां पर क्या हुआ, वाटर का एलिमिनेशन हुआ है और ये क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NR का फॉर्मेशन हुआ। ये R कुछ भी हो सकता है, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, C6H5 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। यानी कि इस तरीके से हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब, ठीक है, कुछ भी का मतलब, ठीक है। अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिए, अच्छा मैं इसी वजह से अभी मैंने आपसे बात किया था कि हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों को साथ में पढ़ाते हैं, तो हमने एलिफैटिक को R को मतलब एलिफैटिक की तरीके हमने डिनोट कर दिया। चाहे तो हमारा फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है या एल्किल ग्रुप हो सकता है, डजंट मैटर। जैसा कि अगर मैं R की जगह पे C6H5 रख दिया और R की जगह पर हमने C6H5 रख दिया, यानी कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, ये हमारा कौन है बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा कौन है, बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनिलीन से करवा दिया। एनिलीन हमारी एक तरीके की क्या है बेटा, प्राइमरी अमीन है, NH2 ग्रुप है और R की जगह पे C6H5 लगा हुआ, तो ये हमारी प्राइमरी अमीन की कैटेगरी में आएगी। तो हमने यहां पर भी यानी एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, शुरू से लेकर के हम यहां पर C6H5CH डबल बॉन्ड हमारा N होगा, फिर C6H5, इसका नाम हमारा क्या होगा, ये हमारा किससे बना है, बेंजल्डिहाइड से बना हुआ है, ठीक है। इसका और ये कौन है, एनिलीन है। तो दोनों का नाम हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्सअप करके नाम दिया है बेंजाइलिडीन एनिलीन। क्या नाम होगा इसका, बेंजाइलिडीन एनिलीन। ये होता क्या है, सिप्स बेस, या इसी को एक जनरल नाम दे दिया जाता है एनिल्स। इसको भी एनिल्स बोल सकते हैं और हम इसको भी एनिल्स बोल सकते हैं, ठीक है। या सिप्स बेस इसको बोल सकते हैं, इसको भी हम सिप्स बेस बोल सकते हैं। यानी आपके लिए हम बता दें कि प्राइमरी अमीन से अगर रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड की, तब हमारा क्या बनता है, सिप्स बेस या एनिल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप यहां पर देख लीजिए, कोई सी भी एक बात में एक जनरल बात बोलूंगा मैं, ठीक है, अमोनिया हो या अमोनिया का डेरिवेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, सॉरी अमोनिया की बात तो हटा दीजिए क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हो जाता है और अदर एल्डिहाइड से हमारा क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी अमोनिया का अदर डेरिवेटिव हो, अमोनिया के से बना हुआ कोई भी डेरिवेटिव होगा, हर जगह सिर्फ आपको क्या करना होगा, वाटर को नोच करके बाहर फेंक देना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा प्रोडक्ट आपके सामने होगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में कोई सी भी रिएक्शन करवा रहे होंगे, जनरली हम क्या करेंगे, वाटर को निकाल करके हम क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे। किस तरीके से फेंकेंगे आपको देखना है। ये हमारा कीटोनो ग्रुप का O होगा और ये हमारा H2, NH2 के साथ जो H लगा हुआ है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहां पर भी हमारा क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। आप इस तरीके से नजर दौड़ाए रहिएगा। फिलहाल आगे बात करते हैं हम। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। अमोनिया डेरिवेटिव में हमने प्राइमरी अमीन की बात कर लिया था बेटा, अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रॉक्सिल अमीन की बात करेंगे। है कौन ये, NH2, NH3 ही था, H को हटा के R लाया, H को हटा के मैं अब OH ला रहा हूं। OH लाने का मतलब ये कौन हो गया, हाइड्रॉक्सिल अमीन हो गया। हाइड्रॉक्सिल अमीन की बात किया जाए, अगर मैंने एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे करवा दिया, हाइड्रॉक्सिल अमीन से करवा दिया, तब ये हमारा क्या होगा, ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। नाम
उसका उस तरीके से होगा कि कौन सा हमने एल्डिहाइड या कीटोन का को इस्तेमाल किया है रिएक्टेंट में। अगर यहां पर ध्यान दीजिए, एक मैं जनरल वर्ड इस्तेमाल करूंगा, फिलहाल एक बार मैं सारे लोगों की बात कर सकता हूं फिलहाल, लेकिन यहां पर मैं जनरल बात किया हूं। वहां पर मैंने तीनों लोगों को दिखाया है, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, सब लोगों को दिखा दिया। लेकिन अब मैं फिलहाल एक जगह पर मैं यहां पर सब में हम जनरल दिखाएंगे। कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, अगर मैंने हाइड्रॉक्सिलअमीन से रिएक्शन करवाया तो यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल का ही एलिमिनेशन ऊपर भी हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन यहां पर भी है। यानी कि ये बात मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाया जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन की, तब हमारा क्या होगा, वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एक बात और भी समझ लीजिए, अगर एल्डिहाइड होगा तो उससे बना हुआ ऑक्साइम एल्डोक्साइम होगा, अगर वो कीटोन होगा तो कीटोन से बना हुआ ऑक्साइम हमारा कौन सा होगा, कीटोक्साइम होगा। ठीक, यहां पर ये एल्डिहाइड, ये HH होगा फॉर्मल्डिहाइड, CH3H होगा एस्टल्डिहाइड, CH3 एसीटोन। यानी कि अगर एल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम, एसीटोन ऑक्साइम, इस तरीके से नाम के आगे लगा दीजिएगा। ये हमने वेरिएबल ग्रुप करके छोड़ दिया है। ठीक, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अच्छा, बात अब थोड़ा सा आगे बढ़ती है। बात क्या बढ़ती है कि एल्डिहाइड में तो चलो ठीक है, एल्डिहाइड लिया, एल्डोक्साइम बन गया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड या कोई सा भी एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड भी C6H5S भी ले सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक भी चल रहा है साथ में, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से हम बात करें, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कीटोन का फॉर्मेशन करता हूं, अगर मैंने थोड़ा सा, मैं आपको बात ये क्लियर कर चुका, अब मैं बात करने जा रहा हूं कीटोन की। अगर कीटोन में अगर हम देखें तो ये हमारा एसीटोन हुआ, ये हमारा क्या है, CH3। थोड़ी सी बातों को आप गौर करिएगा। CH3, लेट अस कंसीडर दैट कि ये हमारा कौन है, CH3 है, तो ये हमारा कौन बनेगा, CH3 बनेगा और CH3 बनेगा। इसका नाम हो जाएगा एसीटोन ऑक्साइम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा, एसीटोन ऑक्साइम का फॉर्मेशन का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर एसीटोन लिया गया तो हाइड्रॉक्सिल अमीन से रिएक्शन करने के बाद एसीटोन ऑक्साइम होगा, यानी कि कीटोन से बना हुआ कीटोक्साइम। ठीक है, कोई सा भी कीटोक्साइम हो सकता है, सबसे छोटा एसीटोक्साइम की बात कर लिया मैंने। ठीक है, या एसीटोन ऑक्साइम या एसीटोक्साइम की बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये बात थोड़ा सा नोट करने की बात है कि अगर मेरा कीटोक्साइम की बात कर कीटोन अगर मेरा कीटोन से एसीटोन से बना है तो एसीटोक्साइम, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं फिलहाल एसीटोक्साइम, यानी कीटोक्साइम जो होगा, अगर मैंने कीटोक्साइम की रिएक्शन किससे करवा दिया, कंसंट्रेट H2SO4 से करवा दिया, या PCl5 से करवा दिया, या SOCl2 से करवा दिया, या C6H5SOCl2 से करवा दिया, अगर इन सारे रिएजेंट जो भी हमने लिया है, अगर इन लोगों से रिएक्शन करवा दिया, तब यहां पर क्या होगा, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, क्या एमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी ऑक्साइम इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड विद रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, कंसंट्रेट H2SO4, PCl5, SOCl2, C6H5SOCl2 ETC, कोई सा भी लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इस ऑक्साइम, मैं जानबूझ करके इसको बनाया क्योंकि इसका इस्तेमाल मुझे यहां करना है। अच्छा, ये बात आप प्लीज इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, कुछ भी लिया जा सकता है यार। ठीक है, अब यहां पे हम आपकी क्या कहते हैं, इस तरीके से रिप्लाई तो हम ले नहीं सकते फिलहाल, लेकिन चलिए ठीक है, फिलहाल आपको मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल CH3 C डबल बॉन्ड NOH की है, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ये हमारा कौन है, एसीटोक्साइम है, यानी कि कीटोक्साइम है। फिलहाल जनरल वर्ड बोलना है, कीटोक्साइम बोलोगे, एसीटोन से एसीटोक्साइम हो गया। अगर मैंने SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से रिएक्शन करवाई, तब यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये हमारा CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर C डबल बॉन्ड O ये हो जाता है, NHCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एज इट इज सेम है। आप देखेंगे CH3 यहां पर है, CH3 यहां पर, दूसरा CH3 हमारा इधर आ गया, और ये हमारा NH बचा, C डबल बॉन्ड O इधर आ गया। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, N इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि ये CH3 CO CH3 ये क्या है, एसीटोन है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां NH आ गया, तो N से लगा हुआ N मेथाइल एसिटामाइड
सॉरी ये हमारा क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड O NH2 अगर होता तो ये कौन होता, एमाइड होगा, एसिटामाइड होता। लेकिन इस H कोर्स की जगह पर हमने मेथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये इसका नाम हो जाएगा एन मेथाइल, क्या लिखोगे, एसिटामाइड। ठीक है, एन एथाइल एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहां से बना है, एसिटोक्साइम से बना हुआ है। एज इट इज मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। ठीक, ये हमारा क्या कहते हैं, 3 डेरिवेटिव हो गए, एक अमोनिया बताया, सॉरी पहले 2 डेरिवेटिव हो गए, एक प्राइमरी अमीन, एक हो गया हाइड्रॉक्सिल अमीन। अमोनिया को लेकर के 3 हो गया। अब हम चौथे की बात करेंगे। फिलहाल हम चौथे की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन है बेटा, हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर मैंने हाइड्राजीन से करवा दिया, NH2 से करवा दिया, तो वही होगा जो यहां तक होता चला आया है। हमने अभी आपसे ये कहा कि एक बात याद रखना, बस वाटर को निकाल करके बाहर फेंक देना, बस आपका प्रोडक्ट आपके सामने नजर आ जाएगा। यानी कि CH3CH2 ये हमारा कौन है, एस्टल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन NH2 यानी हाइड्रॉक्सिल अमीन से करवाई गई, तो ये क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, वाटर का क्या हुआ बेटा, एलिमिनेशन हुआ। और वाटर के एलिमिनेशन के बाद CH3CH हुआ, डबल बॉन्ड क्या होगा, NNH2। यानी इस तरीके से हमारा क्या होगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजीन। अगर नाम लिखना चाहते, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड से बना हुआ क्या नाम दोगे, एसिटल्डिहाइड, पूरा नाम लिख सकते हो। और क्या लिखोगे, हाइड्राजीन था ये कौन है बेटा, हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन से कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्राजोन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्राजोन। यानी एस्टल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन में। अगर मेरा बेंजल्डिहाइड है तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, यहां पर भी हमारा क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। और वाटर के एलिमिनेशन के बाद C6H5CHNH CH डबल बॉन्ड NNNH2 यानी कि बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं हर एक रिएक्शन में वाटर का एलिमिनेशन हो रही है। कैसे हो रही है, आपके सामने है। अगर CH3 यानी कि जो मैंने यहां पर एल्डिहाइड कीटोन करके RR करके छोड़ दिया था, इस तरीके से वेरिएबल ग्रुप जैसे कि यहां छोड़ा है, इन सारे लोगों में इन रिएक्शन को आप फीड कर सकते हैं। फिलहाल CH3H लगा सकते हैं, CH3CH3 लगा सकते हैं, C6H5H लगा सकते हैं, कोई सा भी इस तरीके से लगा सकते हैं। एसीटोन है, CH3 है, और यहां पर C डबल बॉन्ड क्या होगा, NNH2 यानी कि एसीटोन हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इस तरीके से यहां पर बात करता हूं, C6H5NH2 की बात करते हैं। अब हम पांचवें की बात करने जा रहे हैं। पांचवा हमारा कौन है, फिनाइल हाइड्राजीन, यानी यही है हाइड्राजीन ही। एक तरीके से तो हम बोलेंगे कि अमोनिया का डेरिवेटिव है, और एक तरीके से अब मैं बोल सकता हूं कि ये इसका डेरिवेटिव है। NH2 एक H हटा के C6H5 लगा दिया, C6H5 NH2 हमने इस तरीके से ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन है। फिनाइल हाइड्राजीन से कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन में। जैसे हाइड्राजीन से हाइड्राजोन में, वैसे फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां पर फिनाइल हाइड्राजीन ही लिखा है, क्या बार बार लिखूंगा यार, कोई लेना देना नहीं है। कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, HH लगा सकते हैं, CH3H लगा सकते हैं, CH3CH3 लगा सकते हैं, C6H5 लगा सकते हैं। एज इट इज ये हमारा क्या होगा, सिर्फ तुम्हें क्या करना होगा बेटा, सिर्फ पानी निकालना होगा, बस वाटर निकाल करके इस तरीके से बाहर फेंक देना, बस उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। जो भी नाम होगा, एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, एज इट इज नाम लिख सकते हैं आप उसका। ठीक, एक रिएक्शन और भी हमारी क्या कहते हैं, 6 नंबर की है, जो कि हमारा अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव वाले केस में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर भी आप देखेंगे, हमने आपसे बार बार मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि कहीं पर भी अमोनिया के डेरिवेटिव को देखना, पानी निकाल देना, बस और कुछ नहीं करने का। ठीक है, यानी 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4-डाइनाइट्रो, ये हमारा क्या है, C6H5, ये बेंजाइन, इसका है मेरा बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग में अगर देखा जाए NH2 है, ये नंबर 1 दोगे तो यहां दूसरे नंबर पर NO2 आ जाएगा, तीसरा चौथा नंबर। यानी नंबरिंग देना चाहो तो आप नंबरिंग इसको 1 2 3 4 5 6 दे सकते हो। तो हम इसका नाम क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, फिनाइल C6H5 फिनाइल ग्रुप हो गया, NH2 यानी कि हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया जाएगा। कोई सा भी एल्डिहाइड, कोई सा भी कीटोन हो सकता है, डजंट मैटर। तब ये क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस वाटर को निकालना, डबल नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जोड़ देना, बस और कुछ ना करना। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ये हाँ, यहां पर थोड़ा सा रुक करके बात करने की जरूरत है।
क्या रुक करके बात करने की जरूरत है? ये हमारी जो डाई होती है वो हमारी ऑरेंज, येलो या रेड कलर की हमारी क्या आएगी? डाई आएगी। अगर वो ऑरेंज, रेड या रेड कलर की इस तरीके से डाई अगर आ जाती है तो ये बात अगर हमें सस्पेंस में है ये कि कौन सा कंपाउंड है, तो ये बात हम कह सकते हैं। अगर ऐसे कलर आते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये या तो फिर एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगा? कीटोनिक ग्रुप उसमें है, कार्बोनिल ग्रुप उसमें है। सीओ ग्रुप इसमें, कीटोनिक ग्रुप ना बोल करके एक जनरल वर्ड और अच्छा वर्ड होगा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस होना यह दर्शाता है कि ऑरेंज, येलो और रेड डाई का आना। उल्टा बोल सकते हो, ऑरेंज, येलो, रेड कलर का आना यह दर्शाता है कि फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन किस कंपाउंड से रिएक्शन करवाई गई होगी? ऐसे कंपाउंड से जिसमें कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे सेमी कार्बाजाइड की बात करने जा रहे हैं। सेमी कार्बाजाइड में अगर देखें तो NH2 C डबल बॉन्ड टू NH2 से अमोनिया डेरिवेटिव की बात कर रहे थे हम। अमोनिया विद डेरिवेटिव में 7वां नंबर था NH2NH C डबल बॉन्ड टू NH2, यानी इसका नाम क्या है? सेमी कार्बाजाइड है। सेमी कार्बाजाइड से अगर हम क्या करें? एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवा देते हैं तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे क्या होता है? वाटर का एलिमिनेशन होता है और सेमी कार्बाजाइड कन्वर्टेड इनटू क्या लिखोगे? वो पार्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद क्या लिखोगे? सेमी कार्बाजोन। यानी कि ये हमारा कौन होगा? वो एल्डिहाइड या कीटोन का नाम लिख देना पड़ेगा आपको और उसके बाद क्या लिख देना होगा? सेमी कार्बाजोन। ठीक है, इस तरीके से। और वही काम करना है जो इससे पहले करते चले आए। वाटर का क्या करोगे? एलिमिनेशन करवाओगे। ये कोई सा भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है बेटा। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करेंगे। सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला याद होना चाहिए, NH2NH C डबल बॉन्ड टू NH2। ठीक है, और ये क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। ठीक, ये सारी बातें हो गई। हमने क्या कर लिया? हमने पूरी तरीके से अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के केस में सारी बात कर लिया। एडिशन रिएक्शन बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं हम। अगर मैं रिडक्शन में देखूं बेटा तो रिडक्शन में हमारा क्या है? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है, एक ही है भी फिलहाल यहाँ पर, मीरवीन-पांड्रॉफ-बार्ले रिडक्शन। क्या बोलोगे? मीरवीन-पांड्रॉफ-बार्ले रिडक्शन, MPB रिडक्शन भी बोलते हैं इसका। ठीक है, ये ओपन और ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, वहां पर एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से सेकेंडरी अल्कोहल से हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हुआ करता था। काश आपको याद हो, अल्कोहल वाले चैप्टर में हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, वही का जस्ट अपोजिट है ये, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कीटोन कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल में, बाई क्या बोलोगे? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। वहां पर एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड था, याद करिएगा। ठीक है, वहां ये सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट हुआ करता था। आज मैं रिडक्शन करवा रहा हूं तो कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू क्या कहते हैं? किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में, बाई किसके द्वारा? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, CH3 का होल ट्वाइस, CHO का होल थ्राइस, Al, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है ये। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यानी ये जो कीटोन होगा वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये भी हमारा कौन है? कीटोन ही है। डबल बॉन्ड बस साइक्लिक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस डबल बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए हुए एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा? सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अगर नाम लिखना चाहें तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? अच्छा, नाम की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करवा दे रहे हैं। IUPAC अलग से रिवीजन करने की जरूरत फिलहाल नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक, अगर आपको चाहे तो आप कर सकते हैं, हम उसको कुछ नहीं कह सकते आपको फिलहाल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की को सिलेक्ट करेंगे। 6 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग हम वहां से चल करेंगे जहां हमारा क्या हो? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। अगर नाम लिखना हो तो नाम किस तरीके से लिखोगे? यहां पर लिखोगे साइक्लो। क्या लिखोगे? साइक्लो सबसे पहले प्रीफिक्स होगा। और क्या लिखोगे? हेक्स 1 2, यहां पर क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। तो हो गया प्रीफिक्स हमारा साइक्लो हो गया। हेक्स हमारा क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। और हमारा दूसरे कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, यानी सफिक्स फर्स्ट की बात कर रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इन हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? यहां पर ओन हो जाएगा। अगर यहां पर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नाम लिखोगे साइक्लो हेक्स 2 इन, एकदम सेम वही उसी के तरीके है। और 1 ऑल, यानी ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है।
ठीक है, और ये हमारा कौन है, कीटोन है। ठीक, इस तरीके से हमने रिडक्शन बता दिया। हमारा रिएजेंट याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। अगर मैं याद करवा रहा हूं आपको, ठीक है, ये एक्चुअल क्लास होती तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक जुबान पे करवा देता बेटा, लेकिन हम ज्यादा बैकअप ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपने इस लेक्चर को, पहले लेक्चर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मुझे इस तरीके से पढ़ाने में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हर हाल में हम लोग क्या करते हैं, जीना सीखते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर फिलहाल हम देखते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड से कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर मैं यहीं पर एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड अगर ले लेता हूं तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल आगे बात करते हैं हम लोग